क्राउन के नाम से ही चल जाएंगे, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों के लिए खुद का कानून बना पाए, हम अपने देश के नागरिकों के हित के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उन सब पर जो डिसीजन है वो हम ले पाए। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया अधिराज्य। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत की जो स्वतंत्रता वो 99 ईयर्स की लीज पर है। किसने इस खबर को सुना है कि भारत जो है भैया कंप्लीटली फ्रीडम नहीं है, हमको जो ये स्वतंत्रता मिली है ये सिर्फ 99 सालों के लिए मिली है। कई बार आप सुनते होंगे हमको जो ये स्वतंत्रता ये 100 सालों के लिए मिली है। उसका अर्थ यहीं से लगाया जाता है। सुना है सबने? उसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक मिथ है, एक सच है या झूठ है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमको डोमिनियन बनाया गया था। आपसे कभी भी पूछे भारत को डोमिनियन कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को। ये डोमिनियन बनाया गया था या हम आज़ाद हुए थे? नहीं, डोमिनियन बनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को हमारे पीएम कौन बने थे? किसने यहाँ पर ओथ यानी कि शपथ ली थी? तो आप बोलेंगे भैया पंडित नेहरू थे। और पंडित नेहरू जी का जो ओथ हुआ था अर्थात शपथ हुआ था, वो शपथ उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली थी, यस और नो? जो उन्होंने यहाँ पर ओथ लिया, यानी जैसे कोई भी आपका आप जानते होंगे शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो संविधान की शपथ यहाँ पर, भैया यहाँ पर तो संविधान ही नहीं है। भारत का संविधान क्या 15 अगस्त 1947 को था? यस और नो? थोड़ा सोचना है। आप कहोगे नहीं भैया भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, सारे लोग जानते हैं इस बात को, है ना? और बाद में वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत के संविधान की तो शपथ उन्होंने ली नहीं। तो फिर शपथ किसकी उन्होंने ली थी? तो यहाँ पर उन्होंने जो शपथ ली थी वो ली थी ब्रिटिश क्राउन की। ओहो, ये बात है, क्योंकि भारत का संविधान था नहीं, ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली उन्होंने। और ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेकर के, क्योंकि आप जानते हो इस समय पर देश में क्या आम चुनाव हो चुके थे? आप कहेंगे नहीं, तो इस समय तो क्या एक एंटरिम गवर्नमेंट थी, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और उस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू थे। तो नेहरू जी ने जो शपथ ली वो ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली, इस बात को मेंशन करके रखना, ठीक है? इस नाम से, ब्रिटिश क्राउन के नाम से। और 15 अगस्त 1947 से लेकर के आप सब लोगों को याद रखना है हम डोमिनियन कब तक रहे थे? तो हम डोमिनियन रहे थे 26 जनवरी 1950 तक, यानी 25 जनवरी कहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था और संविधान बनने तक हम डोमिनियन रहे थे। यानी हमने अपने देश के सारे फैसले लिए, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार का सम्राट, वो कहाँ पर? हमारे देश का सम्राट भी होता था इस पीरियड में, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था। ओके, छोटी सी बात समझ में आई? तो अब चौथा आपको बिंदु समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट हमें लिखना है आपका संप्रभु राज्य। अब आप आसानी से समझ जाओगे। संप्रभु राज्य अर्थात सवरीन स्टेट। सवरीन स्टेट किसको कहते हैं? आज भारत संप्रभु है, हाँ या ना? यह प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं हम कि भारत आज एक संप्रभु राज्य है। यानी कि आज क्या है हम, हमारे पास एक आज कंप्लीट फ्रीडम है। तो आज के बाद मत बोलना, आज के बाद मत बोलना कि हम लोग 99 ईयर्स की लीज पे हैं। वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि नेहरू जी ने जो शपथ ली थी, कहते हैं कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम से ली, लेकिन उस समय की मजबूरी थी कि हमारे पास संविधान नहीं था और सर्वोच्च पद उस समय क्या था आपका कि भारत की आज़ादी। अफेयर्स तो हमको सारे मिल गए, उन पर हम डिसीजन ले सकते थे, लेकिन एक क्या है, ओथ हुई उनकी किसके नाम से? ब्रिटिश क्राउन के नाम से। और जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया